आप इस कानून से अगर आप खुश होते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये नियम है, ये कानून है, ये अधिकार है, और ये अधिकार जो है वो बुजुर्गों का अधिकार है। क्या है ये कानून? ये जो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर है, ये कानून आखिर है क्या? क्या अधिकार प्राप्त है? बहुत लोगों को अधिकार के बारे में, अपना उनका क्या अधिकार है, उनको ये पता नहीं है। उनको जब अपना अधिकार ही पता नहीं है तो वो अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे? अगर आपको अपना हक पता ना हो तो फिर उस हक के लिए आप फाइट कैसे कर सकते हैं? तो बहुत सारे लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि आखिर जो बुजुर्ग हैं, घर में बूढ़े हो गए हैं, उनका अधिकार क्या है। आप अगर एक तरह से सामाजिक ढांचे को देखें, अक्सर आप देखते होंगे तो जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, माता पिता हैं, किन्हीं के माता पिता हैं, किन्हीं के दादा दादी हैं, तो अब उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है वो सही तरीके से नहीं किया जाता है। तो इसलिए ये कानून है, बुजुर्गों के अधिकार के लिए ये कानून है। तभी अगर व्यवहार जो है अच्छे से नहीं किया जाता है, तभी तो मामला जो है हाई कोर्ट में भी गया, मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया है ना। सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसले के बारे में बताएंगे जो कि इधर का ही फैसला है। तो ये इस तरह का समस्या, तभी तो आप देखते हैं कि वृद्धा आश्रम जो है जहां पर भी है वहां पर भी किसी के माता पिता रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो जनरेशन है, जिन्होंने उस किसी भी व्यक्ति को उस लायक बनाया और उसके बाद वो माता पिता वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर है। तो ये देखें जो भी कारण रहा होगा, लेकिन क्या ये अधिकार सही है? क्या ये अधिकार गलत है? लेकिन ये अधिकार है। हो सकता है कि बहुत लोगों को सही लगे, बहुत लोगों को गलत लगे, लेकिन अब ये कानूनी अधिकार है। तो चलिए उसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या अधिकार है। अब जो ये मेंटेनेंस एंड वेलफेयर, ये जो कानून है, इसका पूरा नाम है वेलफेयर ऑफ, है ना, पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, है ना। यानी ये है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। अब इस कानून में जो है क्या नियम है? इसमें नियम ये है कि अगर आपके परिवार में कोई भी बुजुर्ग हैं, ठीक है, तो उसका पहला है कि आपको देखभाल करना है, देखभाल करना। दूसरा, उनकी देखभाल में क्या हो सकता है कि उनका जो है एक तरह से किसी प्रकार का इलाज है वो आपको करवाना पड़ेगा। उनका जो है रहने खाने में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं कि जो एक जरूरत है उनको, उन सभी चीजों का जो है पूर्ति होना चाहिए। अगर आप अब ये है कि पूर्ति कौन करेगा, ठीक है, परिवार में जो है इसका जिम्मेवारी किसको मिलेगा? तो देखें, परिवार में जो है इसका जिम्मेवारी जो होगा, सबसे पहले बेटा हो या बेटी हो, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं पोता है, पोती है, तो उनको भी जिम्मेवारी है उसका। साथ साथ ये जो है ना, यहाँ पर बालिग होने चाहिए, नाबालिग के लिए यहाँ पर कोई जिम्मेवारी नहीं है। अब ये जो एक तरह से रिलेशन है, अगर किसी तरह का सौतेला रिलेशन भी है, ठीक है, और वो उत्तराधिकारी है ना, तो भी ये जो है उनको ये एक तरह से जिम्मेवारी लेना पड़ेगा, ये जो कानून में है। तो ये यानी आप किसी को मान लेते हैं गोद ही लिया गया है ना, किसी को गोद लिया गया है, तो वो भी जो है उसका जिम्मेवारी लेगा कि जो बुजुर्ग के अधिकार हैं वो उनको मिलने चाहिए। अब है कि अब जो बुजुर्ग हैं, रहने खाने हो गया, उनका जो कपड़ा हो गया, इलाज हो गया, ये सारा जो है उसका जो है पूर्ति ये लोग करेंगे, ठीक है। अब ठीक है, आप उत्तराधिकारी हैं, आप इसका जो है एक तरह से भरण पोषण नहीं करते हैं। जो बुजुर्ग हैं
अगर वो केस फाइल करेंगे कि शिकायत करेंगे, जिला अधिकारी के पास शिकायत करेंगे, है ना, एसडीएम के पास शिकायत करेंगे, जो भी मजिस्ट्रेट हैं अगर उनके पास ये शिकायत करेंगे कि उनका भरण पोषण नहीं किया जा रहा है, तो जो दोषी होंगे उनको 3 महीने का जो है सजा दिया जाएगा और 5,000 रुपये का तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। मतलब अगर एक शिकायत कर दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि बुजुर्गों के क्या अधिकार हैं। अगर आप उनका देखभाल नहीं करेंगे, ठीक है, आप उनको सही से अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो आपको सजा हो सकता है और साथ में आपको आर्थिक जो दंड है वो भी लगाया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि बुजुर्गों के द्वारा मकान बनाया गया जो है, जो अपने उनके बेटे हैं, उनके बच्चे हैं, उनको पढ़ाया गया, लिखाया गया, और आज क्या कर रहे हैं, आज एक तरह से पिता को ही मकान से घर में रहने ही नहीं दिया जा रहा, उन्हीं के साथ मारपीट किया जा रहा। आप बहुत सारा ऐसा केस देखे होंगे और ऐसे केस दर्ज भी हुए हैं कोर्ट में, है ना, कि वो जमीन है, पिता की जमीन है, लेकिन बेटे के द्वारा वो एक तरह से अब पिता को ही घर से निकाल दिया गया, माता को ही घर से निकाल दिया गया। अब उनको अपना मकान है और मकान में रहने भी नहीं दिया जा रहा। वो कहीं पर जो है एक तरह से वृद्धाश्रम में रह रहे हैं या कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन कब तक वहां रहेंगे जब उनकी संपत्ति है ना। तो ये जो एक तरह से है, अगर आप ऐसा करेंगे और अगर आपका शिकायत किया जाएगा तो ये जो कानून है, ये कानून के तहत आपको सजा हो सकता है। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बारे में आपको बताते हैं। ये मामला जो है, ये जो मामला है वो दिल्ली का है, ठीक है, दिल्ली का कृष्णा नगर इलाके का पहले का मामला है, ठीक है, एक 2 साल पहले का जजमेंट है। अब इसमें हुआ क्या एक्चुअल में कि एक जो पिता थे उनका उम्र जो होगा वो अप्रॉक्स आप समझ सकते हैं कि 70 साल के वो होंगे, 70 साल के होंगे, और वो जो एक तरह से मकान बनाने का काम करते थे पैसे से, और अपना जीवन जो है करके मकान भी बनाए। उनके 2 बेटे जो एक तरह से 70 साल के व्यक्ति थे, उनके 2 बेटे, है ना, और 6 बेटियां। अब हुआ क्या कि पिता को अपने मकान में कोने में रख दिया और उनका जो भी एक तरह से आवश्यक खर्च है, अगर वो बीमार पड़ते तो ना उनका बेटा उनको इलाज करा रहा है, जो नहीं सही से उनको जो है खाना पीना नहीं मिल रहा। ठीक है, मान लेते हैं बेटा जो उनका पुत्र है वो कहीं बाहर चला गया, तो जो उनके परिवार के सदस्य हैं, उनकी जो बहू है वो उनका देखभाल जो है सही से नहीं कर रही। मामला जो है कोर्ट में पहुंचता है, और जब कोर्ट में पहुंचा, जब इस तरह का विवाद, आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन रहा होगा, उनके साथ क्या समस्या उत्पन्न हुआ होगा कि मामला कोर्ट में चला जाता है। और कोर्ट में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया और साथ में एक तरह से एक एरियर दिया गया, है ना, और वो एरियर था 1,70,000 का, है ना, 70 या यहाँ पर 60+ आप कह सकते हैं अप्रोक्स, ये जो है इतना एरियर दिया गया। और उसके साथ साथ जो कोर्ट का आदेश दिया गया कि अब इनको जो है ना आपको 10,000 मासिक जो है ना महीना गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, जीवन यापन करने के लिए वो पैसा आपको देना पड़ेगा। ये कोर्ट फैसला किया गया। और पता उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के में जो है बेटे के द्वारा जो दलील दिया गया और कहा गया कि उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो 10,000 है ना, 1000 महीना देने की नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो आप ये बहानबाजी कर रहे हैं ना, एक तरह से बहाना बना रहे हैं, एक फटकार लगाते हुए कहा गया कि आप जो बुजुर्ग माँ बाप है ना, ये आपका एक नैतिक फर्ज तो है ही, साथ में अब जो है वो कानूनी बाध्यता भी है। नैतिक फर्ज तो आपका है ही, लोग उसको निभा भी रहे हैं, लेकिन साथ में क्या है, कानूनी बाध्यता भी है, मतलब कानूनी अधिकार है उनका। अगर आप उनके साथ जो है सही से पेश नहीं आएंगे तो वो उनका अधिकार है
और वो अधिकार जो है वो हासिल कर सकते हैं आपसे। तो इसलिए जो नियम है, जो अगर आप नहीं जानते थे आज इस कानून को, तो आप जान लें इस कानून को कि अगर समस्या उत्पन्न हुआ तो आप जो है अपना हक प्राप्त कर सकते हैं कानूनी तौर पे, इसलिए कि आपके लिए कानून बना हुआ है। आप अगर चाहेंगे तो अपना हक हासिल कर सकते हैं, इसलिए कि आपके लिए कानून बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।